नगर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहीं मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरिराम अपनी पत्नी सावित्री और बेटे विवान के साथ रहता था। हर दिन सूरज उगने से पहले वह खेतों की ओर निकल जाता था। वह अपना गुजारा गांव में लोगों के खेतों में मजदूरी करके करता था। थोड़ा जोर से हाथ चलाओ, कल तक यहाँ का काम हो जाना चाहिए। सुन हरिराम। जी मालिक, क्या बात है? शाम को जाते समय मेरे घर होकर जाना। ठीक है। सेठ महिपाल वहाँ से लौट आता है। हरिराम पूरा दिन तपती गर्मी में काम करता रहता है। जब शाम होती है तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। आज तो शरीर भी बहुत दर्द करने लगा है। अरे मुझे तो अभी मालिक के घर भी जाना है, पता नहीं क्या बात होगी। हरिराम खेत से सीधे उसके घर आता है। मालिक, आपने किस लिए मुझे बुलाया? वो बाहर कुछ अनाज की बोरियां हैं, वो अंदर रख दो। जी मालिक, मैं अभी रख देता हूँ। बेचारा दिन का हारा था। हरिराम उदास मन से बोरियां उठाकर अंदर रख देता है। मालिक, मेरा काम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, यह थैला ले लो। इस काम के बदले यह 3 किलो चावल लेते जाओ। उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। वह उस थैले को लेकर देर शाम थका हारा लौटता है। विवान बेटा देख, आज थोड़ा चावल लाया हूँ। आज सेठ ने थोड़ा और काम करवाया तब जाकर यह मिल पाए। बाबूजी, आप इतना मत मेहनत किया कीजिए। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा, कुछ मदद हो जाएगी। वह उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। वह सावित्री को चावल देते हुए कहता है, इसमें से जल्दी से कुछ चावल बना लो, बहुत भूख लगी है। फिर सावित्री जल्दी से चावल बनाती है। सभी लोगों ने पेट भर भोजन किया और चैन की नींद सोई। सावित्री, अगर शाम का खाना बचा हुआ हो तो दे दो। काम करते करते जल्दी भूख लग जाती है। वो बनाए हुए चावल तो शाम को ही खत्म हो गए थे। बताओ तो बचे हुए चावल बना दूं? नहीं, रहने दो, फिर मुझे जाने में देर हो जाएगी। आज बचा हुआ सारा काम खत्म करना है। वह खेत में काम करने जाता है। कुछ देर बाद सेठ महिपाल आ जाता है। आज कैसे भी करके इस खेत का काम हो जाना चाहिए, नहीं तो सबकी इस महीने की एक एक दिन की पगार काट लूंगा। आज आराम करने का समय नहीं मिलेगा। मालिक, आप तनिक भी चिंता ना करें, हम आज पूरा काम कर लेंगे। बस थोड़ा पानी रखवा दो खेत में। हरिराम सुबह से लेकर दोपहर तक बिना रुके खेत में काम करता रहा। उसका शरीर जवाब दे गया। दोपहर की धूप में बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे इसे क्या हुआ? लगता है गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। इनको जल्दी से उठाकर छाया में ले चलो। वे उसे उठाकर पेड़ के नीचे लिटाते हैं और उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं। कुछ मिनट बाद हरिराम को होश आता है। अब कैसा लग रहा है? मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। चलो, अब यह बचा हुआ काम आज शाम तक करना है, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। तीनों फिर से काम करने लगते हैं। हरिराम अपनी तबीयत की चिंता किए बिना काम करता रहा। मालिक, हमने वो सारा काम कर दिया है, अब कल क्या करना होगा? जब कल आओगे तो बता देंगे। और हाँ, जल्दी ही आना है सबको। शाम को वह घर लौट रहा था। अंधेरा हो गया था। वह अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। हे भगवान, तू मुझे यह किस पाप की सजा दे रहा है?
कम से कम रात तो मेरे आराम के लिए बना देता। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कभी भी अपने बेटे और पत्नी को 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ ना दे सका। सड़क पार करते वक्त एक तेज कार ने उसे कुचल दिया। हरिराम वहीं गिर पड़ा। बेटा, इतनी रात हो गई है, तेरे पिता अभी भी नहीं आए, तू जाकर देख के आना। माँ, हो सकता है पिताजी अधिक रात होने के कारण वहीं रुक गए हों। इससे पहले तो वो कभी नहीं रुके, चाहे कितनी भी देर हो जाए हमेशा घर ही आते थे। तू एक बार जाकर देख के आना। ठीक है माँ, मैं देख कर आता हूँ। विवान अपने पिता की तलाश में निकल पड़ता है। सबसे पहले सेठ के घर जाकर देखता हूँ, शायद पिताजी वहीं हों। पिताजी, यह क्या हो गया? उठिए ना पिताजी। माँ, देखिए पिताजी को क्या हो गया है। ये हमें छोड़कर नहीं जा सकते। घर की सारी जिम्मेदारी विवान पर आ गई। सावित्री दिन रात आंसुओं में डूबी रहती थी। विवान अपना गुजारा करने के लिए मछली पकड़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। तेरे पिता को गुजरे हुए 1 साल हो गया है। बेटा, अब इस उम्र में मुझसे घर का काम नहीं होता, तू जल्दी से बहू ले आ। माँ, हमें देखकर कौन अपनी बेटी देगा? हमारे पास ना घर है ना जमीन, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना हो पाता है। तो यह सोचकर जीवन भर कुंवारा ही रहेगा क्या? जब हमें ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है तो हम क्या करें? एक सहारा था, वो भी छीन लिया। मान, आप खामखा चिंता करती हो, अब सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं रही है, जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। ठीक है, जा रहा हूँ। विवान जंगल में लकड़ियां काटने लगा। बाप रे, इन लकड़ियों को काटने में कितनी मेहनत लगती है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तभी उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, यह इतने घने जंगल में किसी स्त्री के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वह आवाज का पीछा करता है। कुछ दूरी पर एक बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो? कौन हो तुम? तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम किरणमयी है। मेरे पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए। हमें पालने के लिए मेरी माँ ने गांव के मुखिया से कर्ज लिया था। कुछ दिनों पहले मेरी माँ भी नहीं रही। अब वह कह रहा है, या तो तुम यह घर खाली कर दो या मुझसे शादी कर लो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं छुपते छुपाते यहाँ भाग आई। 2 दिन से भूखी हूँ। तुम्हारा इस जंगल में रहना सही नहीं। यहाँ तुम्हें जंगली जानवरों का खतरा है। तुम हमारे साथ घर चलो। किरणमयी विवान के साथ उसके घर आती है। तुम्हारे साथ यह सुंदर लड़की कौन है? विवान सारी घटना बताता है। सावित्री उसे भोजन कराती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। फिर एक दिन उन्होंने गांव के मंदिर में शादी कर ली।
इतनी प्यारी पत्नी मिली है मुझे, मगर मैं उसे ठीक से कुछ दे भी नहीं पा रहा। हे भगवान। एक दिन विवान नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। तभी उसे एक घायल हिरण मिला। अरे इस हिरण को किसने मारा? ठहर, मैं कुछ करता हूँ। विवान ने उसे पानी पिलाया और पत्तों से मरहम लगाया। अचानक हिरण चमकने लगा और एक देवी के रूप में बदल गया। घबराओ मत विवान, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। हजारों सालों से इंसानों की दयालुता की तलाश में भटक रही थी। तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की है। यह अंगूठी तुम्हें देती हूँ। आप देवी है, आपने मेरी परीक्षा ली थी। नहीं विवान, तुम्हारा दिल ही सच्चा है। ध्यान रहे, यह अंगूठी मांगने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। जितना बांटोगे उतना लौटेगा। देवी गायब हो जाती है। विवान घर लौटकर अंगूठी दिखाता है। माँ, यह जादुई अंगूठी है। सच? तो इससे भोजन मांग कर देखो। हे जादुई अंगूठी, हमें 3 थाली भोजन चाहिए। तुरंत 3 थाली भोजन आ जाता है। सभी पेट भरकर खाते हैं। कुछ ही महीनों में विवान गांव का सम्मानित इंसान बन गया। वह सबकी मदद करने लगा। उसका बचपन का दोस्त रघु उससे जलने लगा। कल तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, वो आज सबको खाना खिला रहा है। जरूर इसके पास कोई राज है। एक रात रघु चुपके से घर में घुसकर अंगूठी चुरा लेता है। हे अंगूठी, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। तुरंत उसका घर महल में बदल जाता है। लेकिन अचानक बिजली गिरती है और महल राख हो जाता है। देवी प्रकट होती है। रघु, यह अंगूठी केवल सच्चे मन वालों के लिए है। देवी माँ, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर पश्चाताप सच्चा है तो सेवा कर। देवी अंगूठी फिर से विवान को दे देती है। कुछ दिन बाद किरण में उदास बैठी थी। क्या हुआ किरण में? मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो। एक राज्य की राजकुमारी थी। मेरा असली नाम तनिष्का है। मेरे पिता राजा विक्रमादित्य सेन मुझे एक लालची राजा से ब्याहना चाहते थे, इसलिए मैं भाग आई। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि आपने मुझे तब अपनाया जब मैं टूटी हुई थी। तभी राजा विक्रमादित्य सेन वहां आते हैं। बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने राजा बनकर सोचा, पिता बनकर नहीं। विवान, तुमने बिना सत्ता के मेरी बेटी को सम्मान दिया। आज से तुम मेरे बेटे समान हो। राजा जी, अगर मेरी पत्नी चाहे तो मैं चलूंगा, वरना मेरा गांव ही मेरी दुनिया है। मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे वही खेत चाहिए जहां तुम्हारे पिता पसीना बहाते थे। राजा भावुक हो जाते हैं। इस प्रकार दया, सच्चाई और प्रेम ने सबका जीवन बदल दिया।